हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मई को सैलरी के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता। राज्य सरकार ने पिछले महीनों से पेंशनरों के एरियर का भुगतान किया था, लेकिन 1 अप्रैल से राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की एक किस्त का भुगतान होने जा रहा है। बता दें कि 4% किस्त देने की घोषणा सरकार ने चुनाव से पहले की थी। इसकी कैलकुलेशन इस महीने से की जाएगी और 1 मई को दी जाने वाली सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी आएगा। हालांकि महंगाई भत्ते की एरियर को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। लगातार बढ़ रहे इन खर्चों के लिए ही अब निर्भरता लोन पर हो गई है। 1 अप्रैल से ही देंगे 1500 रुपये। जी हाँ, नादन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां नेता प्रतिपक्ष और बागियों पर जमकर निशाना साधा, वहीं महिलाओं को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ में भाजपा द्वारा रोड़े अटकाने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने जनसभा में बैठी सभी महिलाओं के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति को आश्वस्त किया कि आपको 1500 देने की जो गारंटी की है वह पूरी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा में बैठी महिलाओं से पूछा कि आपको 1500 रुपये मिलना शुरू हुए या नहीं। तब कुछ ही महिलाओं ने हाथ ऊपर उठाए। इस पर सीएम ने कहा कि आचार संहिता के चलते बीजेपी ने इसके लिए भरे जा रहे फॉर्म का विरोध जताया था, जिसके चलते फिलहाल यह प्रोसेस रोकना पड़ा है। उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि चुनाव आचार संहिता हटते ही यह प्रोसेस कांग्रेस सरकार द्वारा फिर शुरू किया जाएगा। जिन महिलाओं को अप्रैल और मई का पैसा नहीं मिला है उन्हें पूरा पैसा इकट्ठा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल और स्पीति में हमने यह पहले ही देना शुरू कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 2,37,000 महिलाएं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1,000 रुपये दिए जाते थे, हमारी सरकार ने उसे 1500 रुपये कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे रोक दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं और महिलाओं को पूरा मान सम्मान और उनका हक कांग्रेस सरकार द्वारा दिया जाएगा। गोबर से बनाए साबुन वॉशिंग पाउडर। कंडाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत दलेगी के कोठी गांव की महिलाएं बेरोजगारों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। इन महिलाओं ने गाय के गोबर का इस्तेमाल कर अपनी आजीविका को बढ़ाया है। बता दें कि कोठी गांव की जागृति महिला स्वयं सहायता समूह ने गाय के गोबर से साबुन, धूप, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, धार्मिक सामग्री, हवन सामग्री सहित राखियां बना उसे मार्केट में उतार दिया है। वहीं महिलाओं की माने तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया गया है। बता दें कि धार्मिक सामग्री में राधा कृष्ण की तस्वीर, लक्ष्मी के पैर भी गाय के गोबर से बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक हैं। मैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से सप्ताह में एक दिन पुराने डीसी ऑफिस कार्यालय के पास महिलाओं को स्टॉल लगाने के लिए दी जाती है। इन्हीं प्रोडक्ट को बेचकर प्रति महीना समूह 10 से 15 हज़ार रुपये की इनकम भी जनरेट कर रही है। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए महिलाओं ने कई प्रकार की मशीनों का भी खरीदारी की है। अब केंद्र से एडवांस लोन की मांगी अनुमति। जी, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से एडवांस लोन के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकार से एक निवेदन भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मई 2024 में सामान्य तौर पर मिलने वाली लोन ऑथराइजेशन को अप्रैल महीने में ही दे दिया जाए। ये सारे इंतजाम इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता के बीच सैलरी, पेंशन और लोन रीपेमेंट्स जैसे प्रतिबद्ध खर्चे राज्य सरकार को पूरी करने हैं। इससे पहले मार्च से आखिरी सप्ताह में लिया गया 1000 करोड़ का लोन भी एडवांस के तौर पर था। यह 3 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार के खाते में आया था। बता दें कि केंद्र सरकार राज्यों को मई महीने में दिसंबर तक के 9 माह की अवधि के लिए लोन की ऑथराइजेशन देती है। मंडी से विक्रमादित्य, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस ने 4 में से 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल हुआ है। हालांकि अभी कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर संसदीय सीट से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे दी है, तो वहीं शिमला से सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है। खुदरा महंगाई 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में यह गिरावट देखी गई है। बता दें कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% रही है। इससे पहले पिछले साल जून में यह दर 4.81% थी। बता दें कि खाद्य महंगाई दर 8.66% से घटकर 8.52% पर आ गई है। ग्रामीण महंगाई दर 5.34% से बढ़कर 5.45% पर आ गई है। शहरी महंगाई दर 4.78% से घटकर 4.14% पर आ गई है। चुनावी समय में यह आम जनता के लिए यह राहत की बात है। कंगना के कांग्रेस से सवाल, कहां गई 5 लाख नौकरियां? 1500 रुपये देने को कहा था, झूठे वादे कब तक करेंगे आप?
हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। वह कंगना रनौत ने हाल ही में ही एक चुनावी जनसभा में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पप्पू तक कह डाला। इसके बाद से दोनों में जुबानी जंग जारी है। वह कंगना रनौत ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। बता दें कि मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा, कांग्रेस यहाँ लूटने के अलावा और क्या कर रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि सभी माताओं बहनों को 1500 रुपये देंगे, यहाँ उस पैसे का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि वे 5 लाख नौकरियां देंगे, वे नौकरियां कहाँ हैं। वे झूठे वादे क्यों करते हैं और लोगों को लुभाते हैं। ऐसी राजनीति कब तक चलेगी। 8 दिन धर्मशाला में रुकेगी पंजाब किंग्स की टीम। 5 को चेन्नई और 9 मई को आरसीबी के साथ मुकाबला। जो इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 17 के होने वाले मुकाबलों के लिए पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला में 8 दिन रुकेगी। 5 मई को चेन्नई के साथ होने वाले मैच के लिए पंजाब की टीम 3 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी। इसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी 3 मई को ही धर्मशाला पहुंचेगी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल का 41वां मैच खेला जाएगा। बता दें कि 4 मई को सुबह और शाम के सत्र में अभ्यास करने के बाद दोनों टीम के बीच 5 मई को दोपहर 3:30 बजे आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा। वहीं पंजाब टीम का धर्मशाला में दूसरा मुकाबला 9 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। इसके लिए पंजाब की टीम धर्मशाला में रहकर 3 दिन अभ्यास करेगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 4 मई को अपने होम ग्राउंड में गुजरात के साथ मैच खेलने के बाद धर्मशाला आएगी। एसीआर में गुड की जगह लिख दिया वेरी गुड। गृह विभाग की शिकायत पर एसीबी के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल पुलिस के एक पुलिस अधीक्षक पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर से छेड़छाड़ पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं गृह विभाग के एक अधिकारी ने इसकी शिकायत छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं आरोप है कि उक्त अधिकारी ने साल 2019 से 2020 की अवधि के बीच अपनी एसीआर में गुड की जगह वेरी गुड लिख दिया। इसके अलावा भी एसीआर रिपोर्ट में गड़बड़ियां पाई गई है। मैं पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस को भी पता है आएगा तो मोदी ही। अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर किया कटाक्ष। जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र का मजाक बनाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीयत और ना ही नेतृत्व है, तो और इनका तो घोषणा पत्र भी एक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले टुकड़े टुकड़े गिरोह वाले कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े मिलाकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है इंडिया। हिमाचल में छुट्टियों का स्पेशल पैकेज। राजधानी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, होटलों में बढ़ी ऑक्यूपेंसी। जी हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों का स्पेशल पैकेज मिल रहा है। वह शिमला में सैलानियों की भारी संख्या के शिमला के पर्यटन कारोबारी खुश हैं। वह पिछले वर्ष जहां पर्यटन सीजन में मंदी के कारण सैलानियों को मायूस होना पड़ा था, तो वहीं इस बार पर्यटन कारोबारी खुश हैं। वह पिछले कुछ दिनों से हर सप्ताहांत पर शिमला में सैलानियों की काफ़ी संख्या में शिमला पहुँच रहे हैं। कांग्रेस है महिला और हिंदू विरोधी। जोगिंद्रनगर में रोड शो के दौरान सुक्खू सरकार पर भड़की कंगना। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में कंगना रोड शो कर रही है। इसी बीच उन्होंने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला और हिंदू विरोधी है। वह कंगना ने आरोप लगाया है कि आपदा के समय केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने गोलमाल किया है। वह कंगना ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। वह जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के बाद रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और महिला और हिंदू विरोधी बताया। कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने अभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया है। वहीं कंगना ने जोगिंद्रनगर में रोड शो के दौरान हिमाचली डांस भी किया। बड़ी बड़ी बातों से नहीं जीते जाते चुनाव। आपदा में कहां थी कंगना। विक्रमादित्य का बीजेपी प्रत्याशी पर पलटवार। हिमाचल प्रदेश में कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब लोक निर्माण मंत्री ने कंगना को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातों से चुनाव नहीं जीते जाते। मनाली में आपदा के समय कंगना ने कोई भी मदद नहीं की है। बता दें कि कभी सर्वर डाउन और पैसे ट्रांसफर न होने के बहाने लगाती रही है। हिमाचल में आगामी 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, 16 को येलो अलर्ट। हिमाचल में 19 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए रविवार व सोमवार तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 अप्रैल को विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व मध्यम व मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। वहीं शिमला में शाम के समय हल्के बादल छाए लेकिन मौसम में गर्माहट बनी रही।
इस दौरान ऊना में सबसे अधिक 33.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मैं इसी तरह शिमला में 24.2, सुंदरनगर में 32.4, धर्मशाला में 29.4, मनाली में 24.2, कंगड़ा में 33.6, हमीरपुर में 32.4, चंबा में 30.7, कुफरी में 17.3, सोलन में 30.4, नाहन में 31.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मैं मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव है। ऐसे में प्रदेश में 19 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी भी दर्ज की जाएगी। भुंतर में मंडी की महिला से दुष्कर्म। जब भुंतर में मंडी जिले की एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। मैं आरोपी इस ढाबे में कुक है। मैं पुलिस के अनुसार महिला ने शिकायत पत्र में कहा कि वह एक अस्पताल में सफाई का काम करती है। मैं गत रोज इसके पति ने कहा कि वह एक ढाबे में काम करने जाएंगे। मैं महिला पार्ला भुंतर में अपने पति और बच्चों के साथ वहां गई। मैं दिन के समय करीब 1 बजे जब वह रसोई में अकेली सब्जी काट रही और उसका पति व बच्चे बाहर थे, तभी कुक जय सिंह टिंकू वहां आया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मैं पीड़िता ने वारदात के दौरान आरोपी के चुंगल से खुद को बचाने के लिए अपने पति को आवाज लगाई, लेकिन आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया। इस वजह से महिलाओं की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैं पुलिस ने मामले दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए। मैं वहीं एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने घटना को लेकर मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने आने वाले पर्यटक अब ऑनलाइन करवा सकेंगे टिकट बुक। जब विश्व के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में शुमार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम को निहारने के लिए धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को अब लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि HPCA प्रबंधन ने आगंतुकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश टिकट को ऑनलाइन बुक करवाने की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा से पर्यटक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने से पहले कभी भी अपने स्टेडियम एंट्री टिकट को बुक करवा सकेंगे। मैं अभी तक स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार पहुंचने पर ही पर्यटकों को ऑफलाइन एंट्री टिकट खरीदनी पड़ती थी। बता दें कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। वे वर्ष भर स्टेडियम में पर्यटकों की आवाजाही रहती है। वे पर्यटन सीजन के दौरान आगंतुकों को लंबी लाइनों में लगकर ऑफलाइन एंट्री टिकट लेनी पड़ती थी। इसी को ध्यान में रखकर अब HPCA प्रबंधन ने स्टेडियम की खूबसूरती निहारने के लिए आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन एंट्री टिकट की सुविधा प्रदान की है। एसोसिएशन ने स्टेडियम देखने आने वाले पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपये टिकट निर्धारित किया है। जून के पहले सप्ताह में खुलेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। केंद्र सरकार की सभी स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए इस बार जून महीनों में ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति के लिए छात्रों से आवेदन लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस बारे में शिक्षा विभाग को अवगत करवा दिया है। हालांकि इससे संबंधित दिशा निर्देश केंद्र सरकार जून महीने में ही जारी करेगी। इससे पूर्व सितंबर और अक्टूबर महीने में स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाता था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार स्कॉलरशिप की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। वह सूत्रों की माने तो इस बार छात्रों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रस्तावित है। हालांकि बीते वर्ष केंद्र के निर्देशों के मुताबिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रधानाचार्यों व स्कूल नोडल अधिकारियों के आधार पर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाए गए थे। इसके बाद ही नोडल अधिकारी केंद्रीय स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आए आवेदनों की वेरिफिकेशन कर सके। ऐसे में इस बार स्कूलों के लाखों छात्रों की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होनी है। इसी के चलते केंद्र सरकार इस वर्ष स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में जून महीने में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जा रहा है। हिमाचल के निजी बीएड कॉलेजों में फीस वृद्धि का विरोध शुरू। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में फीस वृद्धि का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि मंडी स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ओर से फीस वृद्धि की अधिसूचना जारी होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार को फीस वृद्धि के मामले में घेरते हुए आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU ने अभी अपने संबद्धता प्राप्त निजी बीएड कॉलेजों में फीस वृद्धि से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बीते 3 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी निजी बीएड कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से बढ़ी हुई फीस लागू होगी। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फीस वृद्धि कर विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ झेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने अपने अधीन कॉलेजों में फीस वृद्धि करने की जो अधिसूचना जारी की है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि के तहत करीब 20,000 रुपये फीस बढ़ा दी गई है।
भाजपा के पास उम्मीदवार होते तो निष्कासित विधायकों को न देती टिकट। जब प्रदेश भाजपा के पास यदि उम्मीदवार होते तो वह कांग्रेस के निष्कासित विधायकों को विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में न उतारती। वहीं भाजपा द्वारा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा न होने पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सीपीएस संजय अवस्थी ने यह बात कही। उन्होंने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भाजपा नेताओं को बेहतर ढंग से समझा देंगे कि मानसिक संतुलन किसे ठीक करने की आवश्यकता है। वह मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय अवस्थी ने कहा कि वह पहली बार बिना स्क्रिप्ट और बिना पढ़े डायलॉग बोल रही है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी यहां की परंपरा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस 61,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा। जब देश भर में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मैं चुनाव आचार संहिता के दौरान सभी लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। वहीं प्रदेश में अब तक 61,472 लाइसेंस धारियों अपने हथियार जमा करवा दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए हर दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रहा है। हिमाचल की सियासत का केंद्र बना हमीरपुर, एक तरफ साख और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की लड़ाई। जहां पूरे देश की नज़र लोकसभा चुनाव पर है, वहीं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव भी बेहद अहम हैं। वह उपचुनाव के परिणाम यह भी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पूरे 5 साल कितनी मजबूती के साथ चलेगी। हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। वह इनमें सुजानपुर, कुटलेहड़, गगरेट, धर्मशाला और लाहौल स्पीति शामिल है। 4 माह 12 दिन बाद शुरू हुई पावन चूड़धार यात्रा। वीकेंड पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ठीक 4 महीने 12 दिन बाद शनिवार को चूड़धार यात्रा शुरू हो गई है। मैं चैत्र संक्रांति और बैसाखी के पावन पर्व पर चूड़धार स्थित भगवान सिरगुल के दर्शनों के लिए पहले ही दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु चोटी पर पहुंचे। मैं जहां श्रद्धालु चोटी पर बनी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे नतमस्तक हुए तो सिरगुल महाराज के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मैं यात्रा शुरू होते ही विभिन्न रास्तों से श्रद्धालु चोटी पर पहुंचे हैं। मैं अभी चूड़धार के रास्तों पर 2 से 3 फीट बर्फ जमी है, लेकिन आस्था के आगे बर्फीले रास्ते भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पाए। वहीं वीकेंड होने के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। मैं अधिकतर श्रद्धालु नोहरा धार के रास्ते से चोटी पर पहुंचे। ये रास्ता एक तरफा 15 किलोमीटर है, जहां से चोटी पर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 6 से 7 घंटे का वक्त लग जाता है। सीईसी की बैठक में विक्रमादित्य और सुल्तानपुरी का टिकट फाइनल, औपचारिक ऐलान होना बाकी। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस से सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने शिमला और मंडी सीट पर विनोद सुल्तानपुरी और विक्रमादित्य सिंह का नाम तय कर दिया है। फिलहाल 2 सीटों कांगड़ा और हमीरपुर को लेकर पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है। वैसे हमीरपुर सीट पर सतपाल रायजादा और कांगड़ा सीट पर आशा कुमारी के नाम पर मंथन हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। वहीं सतपाल रायजादा का नाम लगभग तय था और डिप्टी सीएम ने उनकी खूब पैरवी की है, लेकिन अब सारा जिम्मा खड़गे के हाथ दे दिया गया है। वहीं मंडी सीट पर कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को दमदार पाया है। दरअसल मंडी सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया है। वह पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सीएम सुक्खू ने दर्ज करवाई फर्जी एफआईआर, पूर्व विधायकों को डराने की कर रहे नाकाम कोशिश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लगातार भाजपा में शामिल 6 पूर्व विधायकों पर निशाना साध रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा भी सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। वह साथ ही उन्होंने निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और भाजपा में शामिल हुए चैतन्य शर्मा के पिता पर खरीद फरोख्त को लेकर बालूगंज थाना में दर्ज किए गए मामले पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर विधायकों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने के आरोप लगाए हैं। वह साथ ही एफआईआर कॉपी में भी कई गलतियां निकालते हुए सीएम पर निशाना साधा है। वह कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। वह सुधीर शर्मा ने निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज की गई एफआईआर कॉपी को सजा किया और इसे फर्जी करार दिया है। उन्होंने एफआईआर में कई सारी गलतियां गिनाई है। वह साथ ही मुख्यमंत्री पर आशीष शर्मा के खिलाफ फर्जी एफआईआर करने का आरोप लगाया है। मैं बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बाद यह एफआईआर शिमला के बालूगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी।
विक्रमादित्य सिंह को पप्पू बोल फंस गई कंगना, अब चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। जब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ की गई बयानबाजी भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को महंगी पड़ सकती है। हाल ही में मनाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना के विक्रमादित्य सिंह के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए हिमाचल का छोटा पप्पू कहा था। ऐसे शब्दों की मर्यादा टूटने पर कांग्रेस ने कंगना के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी और विक्रमादित्य सिंह समर्थकों में भी भारी नाराजगी थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। कांग्रेस की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडी सहित कुल्लू के डीसी से 24 घंटे में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मंडी लोकसभा सीट से भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस कारण से मंडी की उथल पुथल देश भर में सुर्खियां बन रही है। यहाँ का हर सियासी घटनाक्रम पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे पर दिए जाने वाले बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। बिना स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रही कंगना, रील और रियल लाइफ में होता है अंतर, बीजेपी ने गिराया राजनीति का स्तर। जो हिमाचल में मंडी संसदीय सीट को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि फिल्मी जगत से राजनीति में आई कंगना रनौत बिना स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रही है। मैं रील लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। मैं आप राजनीति में आइए और यहाँ मुद्दों का विरोध होता है, न कि व्यक्तिगत का विरोध होता है। हिमाचल के 13 वर्षीय दक्ष शर्मा को कृत्रिम पैरों का तोहफा, केंद्रीय मंत्री बने मसीहा। जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की मिसाल पेश की है। उन्होंने घुमारवीं विधानसभा स्थित ओहर पंचायत के 13 वर्षीय दक्ष को पैरों से अक्षम बालक दक्ष शर्मा की दक्षता को पुनर्स्थापित करते हुए उसे कृत्रिम पैरों का तोहफा दिया है, जिसकी वजह से आज दक्ष फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। बता दें कि बालक दक्ष शर्मा केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र है और वे दाहिने पैर से अक्षम था। जैसे ही हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को इस बालक के बारे में सूचना मिली, वैसे ही उन्होंने तुरंत उसके जीवन में परिवर्तन लाने हेतु यह आवश्यक कदम उठाया। डॉक्टरों की देखरेख में बेहद अव्वल दर्जे के कृत्रिम पैर लगाए जाने के बाद दक्ष शर्मा और उनका परिवार बेहद खुश दिखा। निजी बस चालक परिचालक यूनियन ने किया हड़ताल का समर्थन। जो निजी बस चालक परिचालक यूनियन ने 22 अप्रैल को होने वाले निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का समर्थन किया है। निजी बस चालक परिचालक यूनियन के प्रधान रूपलाल ठाकुर और महासचिव अखिल गुप्ता ने कहा कि HRTC बसों की समय सारणी RTO में उपलब्ध नहीं है। कई HRTC बसों और निजी बसों की समय सारणी एक ही है। HRTC की बड़ी बसें शिमला पुराने बस अड्डे में आ रही है। इस कारण बस अड्डे में जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने बताया कि HRTC की 40 किलोमीटर से लंबे रूट की बसें भी पुराने बस अड्डे से चलाई जाती हैं, जबकि नियम के अनुसार 40 किलोमीटर से लंबे रूट की बसों को नए बस अड्डे से चलाया जाना चाहिए। शिमला सोलन, शिमला डाबर, शिमला मारकंडे, शिमला बुधार, IGMC सोलन, शिमला जगून, शिमला चायल, शिमला धुंधन, शिमला पीरन आदि रूट शिमला पुराने बस अड्डे से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से पहले इन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं होता है तो शिमला में निजी बसें नहीं चलेगी। वहीं भविष्य में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। कुरियर से चिट्टे भेजने के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। जी राजधानी में कुरियर से चिट्टा भेजने के मामले में दूसरे आरोपी को पकड़ने में पुलिस टीम को कामयाबी मिली है। आरोपी की पहचान संतोष कुमार उम्र 26 वर्षीय उर्फ गप्पा निवासी नीन, डाकघर दुर्गापुर तहसील सुन्नी निवासी के तौर पर हुई है। आरोपी 9 अप्रैल को लालपानी क्षेत्र में 7 किलो 98 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए। वीर सिंह उम्र 23 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न निवासी मोहनपुरवा थाना मटोंद बांधा जिला उत्तर प्रदेश के साथ मामले में संलिप्त हैं। उत्तर सदर थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी वीर सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में केथू जेल भेज दिया गया है। दूसरे आरोपी संतोष कुमार को पुलिस ने 16 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रेलवे ने मांगा फ्लाईओवर का डिजाइन, उसके बाद मिलेगी मंजूरी। रेलवे ने विधानसभा के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने से पहले जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग मांगी है। इस फ्लाईओवर का निर्माण हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HPRIDC करवा रहा है। रेलवे के अनुसार अब तक ड्राइंग नहीं दी गई है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते रेलवे की दीवार में दरारें आ गई है। इसके चलते फ्लाईओवर का काम रोका गया है। हमें बता दें कि फ्लाईओवर का डिजाइन मिलने पर रेलवे की जमीन पर होने वाले काम का अध्ययन किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर ही फ्लाईओवर का काम करने की मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।